आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, कुंभ का मेला, जी हाँ, कुंभ प्रयागराज का मेला शिवरात्रि यानी कि 26 फरवरी को समाप्त हो रहा है और अपार भीड़ वहाँ पहुँच रही है कुंभ स्नान के लिए। अभी तक अगर हम सरकारी आंकड़ों को या मीडिया के आंकड़ों को माने तो लगभग 55-56 करोड़ लोग कुंभ स्नान कर चुके हैं और अगले जो 7-8 दिन बचे हुए हैं ये कुंभ के लिए भारी हैं। इनमें और अधिक लोगों के पहुंचने की संभावनाएं हैं। इस कुंभ को 144 साल का नाम दे देकर मीडिया ने हाईलाइट किया और हमारी मीडिया ने ही इस कुंभ में 3-4 रत्न पैदा किए हैं। वो रत्न हैं जो आज कुंभ में दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। ये वही रत्न हैं, जब कुंभ का मेला प्रारंभ हुआ तो मीडिया ने जोर शोर से इन रत्नों का प्रचार किया, यूट्यूब चैनलों ने इन रत्नों का प्रचार किया। जी हाँ, वो रत्न हैं IIT बाबा, मोनालिसा वगैरह वगैरह। ये ऐसे रत्न हैं जिनको हाईलाइट कर करके रातों रात स्टार बना दिया। लेकिन उस मीडिया ने कभी भी यह नहीं दिखाया, यह नहीं बताया किसी को भी कि जब आप कुंभ में आए तो कहाँ उतरे, कैसे आए, कैसे जाएं, रुकने की आपकी क्या व्यवस्था है वहाँ। बस वो तो लगी रही अपनी TRP बढ़ाने के लिए, इन रत्नों को स्टार बनाने के लिए, इन रत्नों को चमकाने के लिए। मैं भी हाल ही में प्रयागराज मैं भी जाकर आया हूँ और जब मैं वहाँ गया और वहाँ के स्थानीय लोगों से हमने पूछा कि भाई साहब, आप कुंभ में तो रोज़ स्नान करने जाते होंगे, तो उन्होंने कहा कि हम पागल नहीं हैं जो इतनी भीड़ में मरना चाहते हैं। हमने पूछा इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि जब यह मेला ख़त्म हो जाएगा हम उसके बाद स्नान करेंगे। वही संगम होगा, वही त्रिवेणी होगी, वही घाट होंगे और वही गंगा होगी, वही जल होगा, वही पानी होगा, सब कुछ वही होगा। बस अगर नहीं होगी तो केवल भीड़ नहीं होगी। इसलिए मेरे जो भाई अभी इन 6-7 दिनों में बचे हुए 6-7-8 दिनों में कुंभ जाना चाह रहे हैं, जाने की सोच रहे हैं, ट्रेनों की हालत खराब है, पैर रखने की जगह नहीं है, कुंभ में भी भीड़ है, उन सब से आग्रह है कि अगर संभव हो सके तो 26 को ये मेला समाप्त होने के बाद आप जाइए। वही घाट होंगे, वही गंगा होगी, वही यमुना होगी, वही सरस्वती होगी, वही जल होंगे, वही संगम होगा, सब कुछ वही होगा। बस अगर नहीं होगी तो केवल भीड़ नहीं होगी। इसलिए सुख शांति से स्नान करने 26 के बाद जाइए, सब कुछ वही मिलेगा। आगे आपकी इच्छा है, आप इस भीड़ में जाना ही चाहते हैं तो बड़े शौक से जाइए, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि 26 के बाद जाइए, वहाँ भीड़ कम होगी। और अभी प्रयागराज का रेलवे स्टेशन सरकार और प्रशासन द्वारा बंद किया जा चुका है। आपको फाफा माहू उतरना पड़ेगा, वहाँ से जाना पड़ेगा। और 28 के बाद प्रयागराज का स्टेशन भी खुल जाएगा, प्रयागराज जंक्शन खुल जाएगा, तो आप आराम से सुख शांति से 26 के बाद जाने का प्रोग्राम बनाएं। ये हम सब के लिए बेहतर होगा, आपके परिवार के लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस भीड़ में अगर आपको कुछ हो गया तो आपका परिवार पीछे है और परिवार को कुछ हो गया तो आप पीछे हैं। इसलिए सावधानी बरतें और अभी भी जाना चाहते हैं तो सावधानी से जाइए। आपके साथ जो लोग जा रहे हैं आपके परिवार के, उनका हाथ पकड़ कर रखिए
उनका ध्यान रखिए, सावधानी बरतें और सावधान रहें।